फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु की पाठशाला। जैसा कि हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इतिहास में मैंने पिछले वीडियो में आपको ऋग्वेद और सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के बारे में बता दिया था। तो आज देख लेते हैं वहाँ की पंचायत कैसी थी। पंचायत में पहला है सभा। सभा क्या होता था? सभा में साधारण लोग रहते थे। सभा में साधारण लोग रहते थे, साधारण। दूसरा है समिति। समिति में उच्च लोग या संभ्रांत लोग भी रहते थे। तीसरा है विदत। विदत में पुरुष और महिला दोनों ही समूह बनाकर रहते थे। विदत में सभा में साधारण लोग रहते थे, समिति में संभ्रांत लोग या उच्च लोग और विदत में पुरुष और महिला। तो ऋग्वैदिक काल की नदियाँ देख लेते हैं। नदियाँ, मैंने इधर प्राचीन नदी को डिनोट किया हूँ, इधर आधुनिक नदी को। प्राचीन नदी में पहला नदी कुर्मू नदी है। इसका आधुनिक नाम है कुर्रम। कुर्मू का कुर्रम नाम है। दूसरा है कुंभा का नाम है काबुल। मतलब ये इधर मैंने प्राचीन नदी डिनोट किया हूँ, इधर आधुनिक नदी। तो पहला है कुर्मू नदी, जिसे कुर्रम कहा जाता था। दूसरा है कुंभा नदी, जिसे काबुल कहा जाता था। कुंभा नदी को काबुल कहा जाता था। वितस्ता को झेलम नदी कहा जाता है आधुनिक में। 4 नंबर है अस्कनी। अस्कनी नदी को चिनाव नदी कहा जाता था, चिनाव नदी। और 5वां है गोमती नदी। गोमती नदी को गोमल कहा जाता है। गोमती नदी को क्या कहा जाता है? गोमल कहा जाता है। गोमती नदी को गोमल कहा जाता है। 6 नंबर पर है परुष्णी नदी। परुष्णी नदी को रावी नदी कहा जाता है। और 6 नंबर पे परुष्णी नदी हो गया। 7वें नंबर पर हो गया सतुद्री। सतुद्री को सतलज कहा जाता है। 8 नंबर पे आ जाएगा विपाशा। विपाशा को ब्यास नदी कहा जाता है। और 9th नंबर पे आ जाएगा सदानीरा। 9th नंबर पे सदानीरा नदी को गंडक कहा जाता है। 10वां नदी है दिष्टावती नदी। इस नदी को घग्गर कहा जाता है। घग्गर यानी इधर देखिए, मैंने इस तरह प्राचीन नदी को डिनोट किया हूँ, प्राचीन नदी। इधर आधुनिक, इधर आधुनिक नदी। तो फिर देख लेते हैं एक बार पंचायत में 3 समूह था। पहला हो गया सभा। सभा में साधारण लोग रहते थे। दूसरा है समिति में उच्च लोग या संभ्रांत लोग। तीसरा है विदत, यानी विदत में पुरुष और महिला, बच्चे, ये सब साथ रहते थे विदत में। ऋग्वैदिक काल की नदियाँ को देख लेते हैं। इधर प्राचीन नदी को डिनोट किया हूँ, इधर आधुनिक नदी को। प्राचीन नदी में पहला है कुर्मू नदी, जिसे कुर्रम कहा जाता है। कुंभा काबुल कहा जाता है। विशस्ता को झेलम कहा जाता है। अस्कनी को चिनाव कहा जाता है। गोमती को गोमल कहा जाता है। परुष्णी को रावी नदी कहा जाता है। सतुद्री को सतलज कहा जाता है। और विपाशा को ब्यास नदी कहा जाता है। सदेनीरा को गंडक कहा जाता है। दृष्टावती को घग्गर कहा जाता है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।